अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान पर कई बार बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहते हैं और उन इल्ज़ामात की वजह से इंसान बदनाम भी होता रहता है और उन्हीं इल्ज़ामात की वजह से लोग आपको बुरा भी समझते रहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के मशहूर राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब पर भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जो कि कई सालों से लगता आ रहा था, और वो इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर एक्टर फैसल कुरैशी का घर बर्बाद किया था और उनकी डाइवोर्स करवाकर, पहली बीवी से डाइवोर्स करवाकर उनकी बीवी से शादी कर ली थी। ये वो इल्ज़ाम था जिसने खलीलुर रहमान कमर साहब को इंडस्ट्री में बदनाम करके रख दिया था, बहुत सारे लोगों की नज़र में बदनाम करके रख दिया था। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इनके बारे में ये कहते थे कि खलील साहब को अपने घर कोई ना बुलाए वरना ये आपका घर बर्बाद करके रख देंगे। और वो मिसाल ये दिया करते थे कि इन्होंने फैसल कुरैशी का घर भी बर्बाद किया था। लेकिन इस इल्जाम को, जो कि उन पर कई सालों से लगता आ रहा है और इसकी वजह से उनकी काफी बदनामी भी हुई, इस इल्जाम को उन्होंने इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। उनसे जब ये सवाल किया गया, आपका एक ड्रामा था जिसका नाम था मेरे पास तो वो, उसका एक किरदार था शहवार, वो क्या आपने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा था? इसका जवाब देते हुए खलील साहब ने यह कहा कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ, मैं इस ड्रामे को अपने आप से इंस्पायर होकर क्यों लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको याद नहीं कि आपने एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान एक एक्टर की वाइफ को फंसाया और फिर उससे डाइवोर्स दिलवाई, उस बड़े एक्टर से, और फिर उसकी बीवी से शादी कर ली। क्या आपको याद है? वो कहते हैं हाँ, ये वाकया मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ, अगर ऐसा होता तो फैसल कुरैशी आज मेरा अच्छा दोस्त ना होता। फैसल कुरैशी से मेरे आज भी उसी तरह से ताल्लुकात हैं जो आज से कई साल पहले थे। इरशाद भट्टी ने कहा, ये तो सच है ना कि उसी ड्रामे के दौरान फैसल कुरैशी ने अपनी बीवी को डाइवोर्स दी थी और उसी ड्रामे की शूटिंग के दौरान ही आपने उनसे शादी कर ली थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और एक और हैरान कुन बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि शादी से पहले तक मैं फैसल कुरैशी की वाइफ को बेटा कहा करता था, बेटी समझता था। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री की बहुत सारी लड़कियों को वो बेटा कहकर बुलाते हैं। जिस तरह से वो आयजा खान को, सवेरा नदीम को अपनी बहनों की तरह समझते हैं, आयजा खान को वो बेटा कहकर बुलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात उन्होंने कही कि फैसल कुरैशी की बीवी को मैं बेटा कह के बुलाया करता था। उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं कि मैंने उनकी डाइवोर्स करवाई, मेरी वजह से उनकी लड़ाई हुई, बल्कि मैंने तो फैसल कुरैशी और उनकी वालदा को रोकने की कोशिश की, बल्कि कई बार मैंने गुस्सा भी किया कि इस लड़की को डाइवोर्स मत दें, घर को चला के रखें। लेकिन फैसल कुरैशी की वालदा ने कहा कि आपके रोकने पर यह रिश्ता 6 महीने और चल सकेगा, लेकिन 6 महीने के बाद आखिरकार इस लड़की को तलाक होनी है। इरशाद भट्टी भी सहाफी हैं, जाहिर है वो भी बाल की खाल उतारते हैं, और उन्होंने कहा कि आप एक तरफ बेटा कहते थे और फिर उसी लड़की से शादी कर ली। ये क्या मामला, ये क्या माजरा था? इस पर वो कहने लगे, आप बस कर दो ना, जाने भी दो। मैं ये वाकया नहीं बताऊंगा कि तलाक क्यों हुई थी, मैं ये हकीकत नहीं बताऊंगा कि शादी क्यों हुई थी, मैंने उससे शादी क्यों की, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि मेरी वजह से उनका घर नहीं टूटा था। अब क्या वजह हो सकती है, आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि खलील साहब बहुत बड़े शिकारी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यार खलील साहब की वो बातें जो कि मुझे अक्सर क्लिक करती हैं, मेरे दिमाग पर जाकर लगती हैं, दिल पर लगती हैं, कि यार कोई भी लड़की, एक मेरे पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये बात कही थी, मैंने उनसे पूछा कि इंडस्ट्री में ये जो लड़कियों के साथ गिव एंड टेक होता है, कास्टिंग काउच होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि कोई लड़की रातों रात स्टार बनना चाहे अपना आप बेचकर, तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोई इस दौर में किसी को जबरदस्ती पकड़कर कुछ कर सकता है? और बड़े गुस्से से उन्होंने कहा था, किसी लड़की को पकड़ के कुछ कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर, सुबह निकल के घर से रात को हीरोइन बनने के लिए। व्हाट अ शेम। और उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अगर कोई खुद को स्टार बनाना चाहता है और रातों रात बनाना चाहता है तो फिर उसकी अपनी मर्जी, वो किसी प्रोड्यूसर की बात माने या फिर किसी डायरेक्टर की या फिर किसी कोऑर्डिनेटर की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी कल परसों के पॉडकास्ट में नादिया हुसैन, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मॉडल रह चुकी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे मॉर्निंग शोज कर चुकी हैं, उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें काम दिलवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या दोगी? अब एक लड़की जिसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को क्या दे सकती है सिवाय अपने जिस्म के?
और वो मजबूर होती हैं, देती हैं। मजबूर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनको इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है, वो मजबूर इसलिए होती हैं कि इसके बिना उनको काम नहीं मिलता और उनको एक्ट्रेस बनना होता है। और इसी वजह से ये हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भूखे शेरों की तरह फिर रहे होते हैं और ये अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस इंडस्ट्री में ऐसे घूम रहे होते हैं, इर्द गिर्द लोगों में घूम रहे होते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए, एक खूबसूरत सा लड़का चाहिए। लड़का क्यों? क्योंकि गेइज्म भी इस फील्ड में बहुत ज्यादा है। फैशन इंडस्ट्री में लड़कियों की इतनी मांग नहीं है जितनी लड़कों की है। फैशन इंडस्ट्री में लड़कों को इस तरह से देखा जाता है जैसे कोई वो बहुत खूबसूरत ऐसी चीज हो जिसके बिना वो वो ट्रांसजेंडर रह ना पाते हो। ये हम जिन्स परस्ती फैशन इंडस्ट्री में इतनी है जिसके बारे में मैं आपको बताने लगूं तो शायद मेरी एक वीडियो 4 से 5 घंटे की बनेगी और आप हैरान हो जाएंगे कि फैशन इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतनी भयानक है जिसके बारे में जानकर आपका दिल कभी नहीं करेगा कि आप फैशन इंडस्ट्री की तरफ जाएं भी। बहरहाल फैसल कुरैशी के हवाले से उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी वो इंसान है जिसे मैंने खुद बनाया है। अब इस पर लोगों ने बड़ा इतराज किया कि फैसल कुरैशी को खलील रहमान कमर साहब ने कैसे बनाया। तो मैं आपको बताता चलूं कि फैसल कुरैशी, इसमें कोई शक नहीं कि चाइल्ड स्टार के तौर पर इंडस्ट्री में आए थे। इनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में बहुत अहमियत रखते थे, लेकिन फैसल कुरैशी को जवानी में बहुत सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, हीरो के तौर पर आए, लेकिन वो क्लिक नहीं कर सके, फ्लॉप रहे। आखिरकार वो खलील रहमान कमर साहब के पास ऑडिशन देने आए थे सिर्फ 5 सीन का। ये मैं नहीं बल्कि खलील साहब खुद कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास आया था 5 सीन का ऑडिशन देने के लिए, लेकिन उसने ऑडिशन के दौरान मुझे हैरान कर दिया कि मैं फैसल कुरैशी का टैलेंट देखकर मजबूर हो गया कि मैं उसको बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह में मेन किरदार दूं और वो ड्रामा सिर्फ उसी पर हो। और उसके बाद फैसल कुरैशी की गुड्डी ऐसी चढ़ी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पर देखें तो फैसल कुरैशी की ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी ही फिल्में फ्लॉप थी। फैसल कुरैशी अपनी जिंदगी में एक फ्लॉप एक्टर बन के रह गए थे। लेकिन खलील साहब का उस वक्त भी एक कह लें मेहरबानी हुई थी, एहसान हुआ कि उन्होंने इनको चांस दिया और अब वो फैसल कुरैशी इस वक्त पाकिस्तान के वो एक्टर बन चुके हैं कि उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। मतलब वो जिस तरह से अपने किरदार में अपने आप को ढालते हैं, जिस तरह से वो हर ड्रामे में अपना लुक चेंज करते हैं, अगर वो चाहें तो एक जवान लड़का बन जाएं, चाहें तो बूढ़े का किरदार अदा करें, चाहें तो विलन बन जाएं, चाहें तो एक मासूम लड़का बन जाए, हर तरह का किरदार वो बड़ा कमाल करते हैं। और चाहें तो हिजड़ा बन जाए, वो हर तरह का किरदार बड़ा कमाल करते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उनमें टैलेंट था, लेकिन उसके बावजूद वो फ्लॉप रहे। आज खलील साहब ये कहते हैं कि अगर मैंने उसका घर बर्बाद किया होता तो वो कभी भी मेरा आज दोस्त ना होता। मैं तो उसकी वाइफ से सिर्फ 2 बार मिला था। एक बार उनके घर पे मुबारकबाद देने गया था और दूसरी बार एक मैच के दौरान मैं उसकी वाइफ से मिला था और उस वक्त भी मैंने उसे बेटा कहा था। अब बेटे की बात पर इरशाद भट्टी काफी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और वो मुस्कुराहट काफी खतरनाक थी। देखिए खलील साहब की बातों से बहुत सारी चीजों से आप इख्तिलाफ करते होंगे, लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि वो ये कहते हैं कि औरत वो है जो अपने घर में इज्जत से रहती हो। मतलब ये नहीं है कि जो लड़कियां बाहर जॉब करने जाती हैं, मजबूरन जाती हैं या अपने कैरियर को देखकर शराफत से, ये मतलब नहीं है कि वो खराब है, या ऐसा मतलब नहीं है कि जो लड़की घर से निकलती है वो खराब है। कहने का मतलब ये है जो अपने शोहर से वफा करती है, अपने बाप से वफा करती है, अपने भाई से वफा करती है, उनकी इज्जत का ख्याल रखती है, वो औरत है। लेकिन जो जगह जगह पर मुंह मारती हो, जो पैसे की खातिर या फिर हवस की खातिर किसी पर भी अपनी जवानी निशावर कर देती हो, उसको मैं औरत नहीं मानता।